आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जिस प्रकार से 144 साल के बाद महाकुंभ पड़ा और बहुत ही शुभ मुहूर्त था, उसी प्रकार से महाकुंभ के पश्चात पड़ने वाली होली हम सबके लिए एक वरदान है। अगर इस होली के दिन आप कुछ नियमों का पालन करते हो तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा, ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ जिस किसी के घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, उन सबके लिए तो ये होली एक वरदान है। उनके पास सुनहरा अवसर है अपने भाग्य को चमकाने का, उनके पास एक सुनहरा मौका है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करने का। अगर होली के दिन आप कुछ उपायों को लेकर, कुछ नियमों को लेकर उनके साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है, आपको 100 कन्यादान का फल प्राप्त होता है और आपको आपके हर चारों पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से बाहर हो जाती है। तो आज का वीडियो बहुत ही लाभदायक है, इसे अंत तक अवश्य ही सुनना। और वीडियो को स्टार्टिंग में ही मैं आपको कुछ नियमों को बताऊंगी। अगर आप उनका पालन करते हुए आप सिर्फ 2 काम होली का दहन के दिन करते हो तो आपके घर में सुख और समृद्धि का वास अवश्य ही होगा। उसके पश्चात मैं आपको ठाकुर जी की एक बिल्कुल सच्ची लीला कथा सुनाऊंगी। आपका विश्वास ठाकुर जी के प्रति अटूट हो जाएगा और आपकी आंखों से भी आंसू नहीं रुकेंगे। तो ठाकुर जी की लीला कथा को अंत तक दोस्तों अवश्य ही सुनना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वे भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाकर इस होलिका दहन में अपने सारे कष्टों को भस्म करके अपना जीवन अच्छे से सुख शांति से धन समृद्धि के साथ व्यतीत कर सके। आपको सुबह उठकर ठाकुर जी को जो है सबसे पहले जो है स्नान कराना है। कहते हैं होलिका दहन के दिन अगर आप ठाकुर जी को जिस पंचामृत से स्नान कराते हो उसमें आपके घर में तुलसी के सूखे पत्ते हैं, वो पत्ते डालकर आपको ठाकुर जी को स्नान कराते हैं हो तो आपको ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर हम होली के दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो जिस प्रकार से दीपावली के दिन हमारे घर पर हम कोई आभूषण चांदी के गणेश लक्ष्मी लेकर आते हैं और हमारे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है, उसी प्रकार से अगर होली के दिन दोस्तों हम तुलसी का पौधा लेकर आते हैं तो हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी पूजा होलिका दहन के दिन अवश्य ही करें, उससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। ठाकुर जी की लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पश्चात दोस्तों जो भी आप भोग ठाकुर जी को लगाओगे उसमें तुलसी पत्र अवश्य ही डालना। तुलसी पत्र डालने से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता के साथ उस भोग को ग्रहण करते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा के दिन यानी 13 मार्च को होली का दहन है। अगर उस दिन आप ठाकुर जी की आरती करते समय अगर आपके घर में कोई तुलसी का पौधा पहले कभी सूख गया था या कोई सूखी हुई तुलसी से उनकी लकड़ियों को उतनी 7 लकड़ियों को कलावे से बांधकर उसे एक दीपक में रखकर ठाकुर जी की तुलसी की लकड़ी से आरती करते हो या फिर उनके लिए भोग बनाते हो तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। सूखी हुई लकड़ी से, जो तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से अगर आप दिए में रखकर ठाकुर जी की आरती करते हो तो दोस्तों उसे निकल लेने वाला प्रकाश आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर कर देता है। साथ ही साथ आपकी वह आरती पूजा व साधना ठाकुर जी तक सीधे पहुंचती है। इसीलिए अगर आपके पास सूखी हुई तुलसी, जैसे कि घर में तुलसी सूख जाती है, आप उसे कपड़े में लपेटकर या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देते हो तो बहुत सुनहरा अवसर है। आप होलिका दहन के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराने के पश्चात 7 तुलसी की छोटी छोटी लकड़ी लेकर उन्हें कलावे में बांधकर एक दिन में रखकर घी डालकर ठाकुर जी की उससे आरती करें। जो आप आरती करोगे वह सीधे सीधे ठाकुर जी तक जाएगी, बैकुंठ धाम तक जाएगी और ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये बहुत ही रहस्यमय उपाय है। अगर आप इस प्रकार से होलिका दहन के दिन ठाकुर जी की आरती करते हो तो वह जरूर प्रसन्न होते हैं और आपको दर्शन भी देते हैं। कोई ना कोई संकेत आपको अवश्य ही मिलेगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि आपको जो लड्डू गोपाल है वह जागृत है, आपके घर में विराजित है और उनकी सहदेव दृष्टि आपके ऊपर रहती है। तब आप सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा करो दोस्तों, उन्हें भोग लगाओ, उनकी पूजा आरती करो। स्नान के बाद श्रृंगार इत्यादि करने के पश्चात उसी समय आपको तुलसी पत्र डालकर अपने पास एक जल का लोटा रखना है। जब आप पूरी पूजा विधि विधान से कर लो तो अच्छे से ठाकुर जी की सेवा कर लो। ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात जब आपकी पूजा सारी संपूर्ण हो जाए उसके पश्चात आपको वह जल, तुलसी जल जो है अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। उससे आपके घर में जितनी भी बीमारियां होगी वे सब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और सारी पूजा पाठ करने के पश्चात ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात आपको फिर तुलसी पूजा करनी है। होलिका दहन के दिन तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है दोस्तों। कहते हैं जहाँ पर तुलसी माता होती है वहाँ स्वयं नारायण रहते हैं। ऐसे में होली के दिन अगर आप तुलसी माता को घर में लाकर लगाते हो या फिर आपके आंगन में तुलसी का पौधा है तो आपको सीधे सीधे नारायण और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में हमेशा धन की वर्षा करती है और कभी भी आपके आंगन में जिस प्रकार से तुलसी के पत्ते बढ़ते जाएंगे उसी प्रकार से
आपके घर में सुख और समृद्धि और धन बढ़ता जाएगा। दोस्तों, आपको जो है होलिका दहन के दिन ठाकुर जी को अगर आप तुलसी की सिर्फ 2 मंजरी, जो तुलसी के पौधे का बीज आते हैं, मंजरी आती है, अगर आप लड्डू गोपाल के चरणों में वह मंजरी चढ़ाते हो तो आपको बहुत फल प्राप्त होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और लड्डू गोपाल भी उससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और होलिका दहन के पश्चात जो तुलसी की मंजरी आपने ठाकुर जी के समर्पित की थी, लड्डू गोपाल के सामने समर्पित की थी, आप उन तुलसी की मंजरी को उठाकर एक छोटी सी डिब्बे में बंद करके रखते हो तो आपके घर में हमेशा ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहता है। आप जो मंजरी के बीज है उन बीज को एक छोटी सी डिब्बी में एकत्रित करके उन्हें बंद करके रख लीजिए और अगले होलिका दहन तक आप उस डिब्बी को अपने तिजोरी में रख सकते हो या फिर ठाकुर जी के पास ही मंदिर में भी रख सकते हो। सभी जानते हैं कि वृंदावन में निधिवन में जो तुलसी के पौधे हैं वे सब श्री कृष्ण भगवान की सखियां हैं। वहां पर राधा कृष्ण अपने सखियों के संग रात के समय रासलीला करते हैं और सुहागिन स्त्रियां अगर तुलसी माता को होलिका दहन के दिन होली पूजन से पहले चुनरी और श्रृंगार का सामान भेंट करती है तो माता तुलसी उनके आंगन में उन्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देती है। उनकी पूजा आरती करनी है और उनकी 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। ऐसा करने से लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपको बहुत सारा धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। तो होली के दिन अगर आप तुलसी माता की सेवा करते हो, तुलसी का पौधा लगाकर घर में लगाते हो तो उसके प्रभाव स्वरूप आपको इतने आशीर्वाद, इतना फल मिलता है। कहते हैं कि 100 कन्यादान के फल का बराबर आपको तुलसी सेवा करने से ही प्राप्त हो जाता है। और होली के है इसीलिए आपको तुलसी माता के चरणों में रंगों को भी समर्पित करना है। आपको 5 तरह के रंग या 2 तरह के रंग, कितने भी रंग आप तुलसी माता के चरणों में समर्पित कर सकते हो क्योंकि होली का पर्व है। तो जिस प्रकार से आप रंग बिरंगे रंग तुलसी माता को समर्पित करते हो तो वो आपके जीवन में भी तुलसी माता खुशियों के रंग भर देती है। दूसरी चीज दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि होलिका दहन के दिन अगर आप गाय माता की पूजा करते हो तो गाय माता की सेवा करते हो तो आपको सीधे सीधे नारायण और श्री शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर गाय के साथ उनका बछड़ा भी है तो आपको भोलेनाथ और माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान की जो सवारी है वह गाय माता है और गाय माता को का धन के रूप में भी हम पूजा करते हैं। गाय के गोबर से बने हुए उपले हम होलिका दहन में डालकर होली की पूजा को संपन्न करते हैं। तो इसीलिए होली के दिन गाय की पूजा करना, गाय माता की सेवा करने का विशेष महत्व है। हम सभी जानते हैं कि जो गाय माता होती है वह भी लक्ष्मी का स्वरूप होती है। गाय माता की जो आंखें होती है उनमें सूर्य और चंद्रमा, गाय माता के मुख में रुद्र, गले में विष्णु भगवान, शरीर के बीच में सभी देवी देवता का और पिछले हिस्से में ब्रह्मा जी का वास होता है। गाय की पूंछ में बजरंगबली का वास होता है। अगर हम गाय माता की सेवा करते हैं होलिका दहन के दिन तो हमें उससे हमारे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए होलिका दहन के दिन दोस्तों गोदल मुहूर्त में यानी शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक गोदली मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में अगर हम गाय का पूजन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं तो आपने कलयुग में अपने जीवन में जितने भी जाने अनजाने में पाप किए उन पापों से आपको मुक्ति मिलती है। सारे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है, सारे वास्तु दोष से आपको मुक्ति मिलती है। आपके जीवन से बीमारियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं और कामधेनु आपको आशीर्वाद देती हैं। सुख समृद्धि और धन की वर्षा का पूरे वर्ष अगली होलिका तक आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर होलिका दहन के दिन आप गाय माता को गुड़ और रोटी का भोग लगाते हो यानी उन्हें गुड़ और रोटी खिलाते हो, भले ही 2 रोटी लीजिए, 5 रोटी लीजिए, आप 4 रोटी लीजिए, उन पर गुड़ रखकर अगर आप उन्हें भोग लगाते हो तो उससे गाय माता बहुत अधिक प्रसन्न होती है और गाय माता प्रसन्न होती है तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आपको होलिका दहन के दिन गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर स्नान करा सकते हो उन्हें स्नान कराकर उनके ऊपर एक पीला वस्त्र उन्हें समर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें चंदन या हल्दी का टीका लगाकर उन्हें गुड़ रोटी खिलाना चाहिए या हरा चारा खिलाना चाहिए। गाय माता को आपको ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। इस तरह गेहूं सेवा करने से आपको जो है होलिका दहन के दिन बहुत ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों आपको 1000 दान के बराबर फल प्राप्त होता है। जैसे कि आप 1000 दान करते हो तो उससे भी अधिक फल प्राप्त आपको होता है। अगर आप गौ माता की सेवा करते हो तो आपको कोई और अन्य दान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर पर गौ माता नहीं है, अगर आपके आसपास वहां पर सेवा कर सकते हो, अन्यथा आप गौशाला में भी गाय के लिए गौ सेवा प्रदान कर सकते हो। उन्हें गाय के घास के लिए पैसे दे सकते हो, उन्हें गाय की सुख सुविधाओं के लिए पैसे जो है भेंट कर
सकते हो तो आप गौशाला में भी गाय माता के लिए दान कर सकते हो या फिर स्वयं गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा कर सकते हो। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद देती है और अक्षय धन का आशीर्वाद देती है, मतलब कि कभी ना खत्म होने वाला धन आपके पास हमेशा रहेगा, आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। चंदा नाम की एक भक्त थी जो लड्डू गोपाल की बहुत अधिक सेवा करती थी दोस्तों, लेकिन चंदा के पास धन नहीं था। चंदा का पति शहर में लकड़ियां बेचकर घर का गुजारा करता था, अपने बच्चों का पेट भरता था, उसी में से चंदा जो रूखा सूखा बनाती थी वे ठाकुर जी को भोग लगाती थी, लेकिन दान पुण्य करना उसके लिए संभव नहीं था क्योंकि इस समय स्वयं का घर चलाना भी बहुत मुश्किल था उसके लिए। धीरे धीरे चंदा के पति की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन उनका देहांत हो गया। अब अकेली चंदा ठाकुर जी के साथ अपने बच्चों का लालन पोषण करने लगी। पहले तो चंदा ने घर घर जाकर काम करना शुरू किया और वहीं से जो रूखा सूखा भोजन मिलता था उसी से वह अपने बच्चों का पेट भरती थी और उसी से ठाकुर जी को भी भोग लगाती थी। अब चंदा की हालत भी खराब रहने लगी। अब वह दूसरे लोगों के घर पर काम नहीं कर पाती थी, लेकिन नित्य नियम से ठाकुर जी की सेवा करना और उनसे नहीं छोड़ा। अब जब ठाकुर जी ने ये देखा उसका भक्त बहुत अधिक संकट में है, लेकिन चंदा ने कोई ऐसा कर्म भी नहीं किया था जिसके कारण से ठाकुर जी उस पर धन की वर्षा कर देते। उसने अपने जीवन में दान पुण्य नहीं किया था और ना ही उसके जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर आया कि ठाकुर जी ने उसकी परीक्षा ली हो और वो परीक्षा में सफल हो गई हो। अब कहते हैं कि ठाकुर जी ने जब चंदा बहुत सारी समस्याओं से घिरी थी अपने भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए, स्वयं ठाकुर जी साधु का वेश बनकर चंदा की कुटिया में पहुंच गए और जाकर भिक्षा मांगने लगे। अब चंदा के घर में अन्न नहीं था, आसपास की वे रोटी मांग कर लाई थी। बच्चों को खिलाने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात अब चंदा के पास सिर्फ 2 रोटी बची थी जिन्हें वे स्वयं ग्रहण करने जा रही थी। अचानक से साधु की आवाज सुनकर जब चंदा द्वार पर पहुंची तो साधु ने भोजन मांगा। चंदा ने बिना अपनी भूख की चिंता किए 2 रोटी देकर चंदा साधु को प्रणाम करके बोली, हे साधु जन, मेरे पास इतना ही अन्न है, मैं आपको भेंट पर भरपेट भोजन नहीं करा सकती क्योंकि मेरी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है और मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं दान पुण्य कर सकूं। साधु ने जब सब सामने लड्डू गोपाल को स्थापित देखा तो चंदा से उनके बारे में पूछा। चंदा ने बड़े प्रेम के साथ कहा, वे मेरे बाल गोपाल हैं और वे मेरे साथ हर सुख दुख में मेरा साथ रहते हैं, हर समय मेरे साथ रहते हैं। यह सुनकर स्वयं ठाकुर जी जो चंदा की परीक्षा लेने आए थे प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर चंदा से कहा कि होली आने वाली है, अगर होली के दिन तुम गाय माता की सेवा करोगी, तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगाओगी तो तुम्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें गाय माता की सेवा करने से 100,000 का गुना फल प्राप्त होगा, तुम्हारे जीवन से सब संकट दूर हो जाएंगे। चंदा ने ये बात सुनी तो उसके मुख पर प्रसन्नता आ गई। दोस्तों, अब जैसा कि साधु जन ने बताया था, होलिका दहन के दिन चंदा ने बहुत मेहनत से लोगों के घरों में काम किया और गौ माता की सेवा के लिए तुलसी पौधे के लिए कुछ धन अर्जित किया। होलिका दहन के दिन उसने अपने घर के आंगन में तुलसी लगाई और आसपास जाकर गौ माता की सेवा की। गौ माता को गुड़ रोटी खिलाई, हरा चारा खिलाया, पानी पिलाया, गौ माता को स्नान कराया और उनके नीचे सफाई की। ऐसा करने से ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और चंदा को 1,000 गुना 100,000 गुना दान का फल प्रदान किया। घर के आंगन में तुलसी का पौधा होने के कारण माता लक्ष्मी की कृपा चंदा को प्राप्त हुई। रोजाना चंदा तुलसी माता की सेवा करती थी, पूजा आरती करती थी। ऐसा करने से कहते हैं चंदा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। धीरे धीरे जो चंदा कभी दान पुण्य नहीं कर सकती थी, जो चंदा घर के लिए 2 वक्त का खाना नहीं जुटा सकती थी, वही चंदा धीरे धीरे अमीर होती चली गई और एक दिन उसके अंदर इतनी सामर्थ्य हो गई कि वह बड़े बड़े दान करने लगी। उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन से सारे दुखों का अंत कर सकते हो। दोस्तों, इस होलिका दहन में अपने जीवन के से सारे दुखों को भस्म कर सकते हो, अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हो, ठाकुर जी को अपने घर में साक्षात रूप में दर्शन कर सकते हो। इसीलिए आप होलिका दहन के दिन गौ माता की सेवा, तुलसी की सेवा अवश्य ही कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर भक्त वीडियो पहुंच सके। होलिका दहन के दिन यानी 13 मार्च को यह सब विधि विधान से पूजा पाठ करके वो ठाकुर जी को का लड्डू गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त करे, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार मेरे चैनल पर देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपसे अगले दिन लेकर आऊंगी एक और लीला कथा अपने लड्डू गोपाल भक्तों के लिए। फिलहाल अभी आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।